नमस्कार। मैं ब्रजेश कुमार पारिक आप लोगों के साथ विराम चिन्ह भाग 2 कक्षा लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज हम पढ़ेंगे अर्धविराम। और कल हमने पढ़ा था कि ये विराम चिन्ह किसे कहते हैं, प्रमुख विराम चिन्ह कौन से हैं, और उसमें अल्प विराम के बारे में अपन ने पढ़ लिया था। आज हम उसके आगे अर्धविराम के बारे में देखेंगे। अर्धविराम, जहाँ अल्प विराम की अपेक्षा कुछ अधिक देर तक ठहरना हो, वहाँ अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यह अर्धविराम चिन्ह निम्नलिखित अवस्थाओं में लगाया जाता है। नंबर 1, वाक्य की अपेक्षाकृत लंबे उपवाक्यों को अलग करने में, जैसे मैंने वेदों का अध्ययन किया, श्रुतियों का गहन चिंतन किया, उपनिषदों का मनन किया, परंतु कामायनी जैसा आनंद मुझे कहीं नहीं मिला। इस प्रकार इसमें जो उपवाक्य आए हैं उनको अलग करने के लिए हमने यहाँ अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया है। नंबर 2, वाक्यों में ऐसे उपवाक्य को अलग करने में जिनके भीतर अल्प विराम या अल्प विरामों का प्रयोग हुआ है, जैसे प्रेमाश्रम में एक और ज्ञान शंकर, प्रेम शंकर, गायत्री, कमलानंद आदि जमींदार पात्र हैं। दूसरी ओर मनोहर, बलराम, कादिर आदि किसान पात्र हैं। तो यहाँ हमने 2 अलग अलग उपवाक्यों को प्रयोग किया जहाँ अल्प विरामों का प्रयोग हुआ है। नंबर 3, पूर्ण विराम। वाक्य के पूर्ण हो जाने पर जो विराम लगाया जाता है वह पूर्ण विराम कहलाता है। जैसे वह पढ़ता है, रमेश प्रतिदिन विद्यालय जाता है। नंबर 4, प्रश्नवाचक चिन्ह। जिस वाक्य को पढ़ने से किसी प्रश्न की सूचना हो रही हो, उसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, धोबी आया या नहीं। आगे विस्मयादि या संबोधन सूचक चिन्ह। विस्मय, हर्ष, आश्चर्य, विषाद, भय, करुणा आदि मनोभावों को प्रकट करने तथा किसी को संबोधित करने के लिए विस्मय या संबोधन सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे अहो कितना सुंदर दृश्य है, हाय अब मैं कहाँ जाऊँ, हे मित्र अब घर चलो। इन वाक्यों में विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। आगे है उद्धरण चिन्ह। जब किसी दूसरे की उक्ति को बिना किसी परिवर्तन के ज्यों का त्यों रख दिया जाता है, वहाँ उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसके पूर्व अल्प विराम चिन्ह लगाया जाता है। जैसे राणा ने कहा, प्राणों को हथेली पर रखकर देश के गौरव की रक्षा करूँगा। दूसरा उदाहरण, लोकमान्य तिलक ने घोषणा की थी कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। यहाँ उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है। दूसरा, कवि के उपनाम, पुस्तक के नाम, पत्र पत्रिका के नाम, लेख या कविता के शीर्षक के साथ भी इसका प्रयोग होता है। जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुभद्रा कुमारी की झांसी की रानी कविता। यहाँ इनमें इकहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तुल्यता सूचक चिन्ह। शब्दों का अर्थ प्रकट करने, व्याख्या करने अथवा समानता प्रकट करने के लिए तुल्यता सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे छात्र धन आवास छात्रावास, 2 + 4 = 6। तो ये तुल्यता सूचक चिन्ह, बराबर का चिन्ह जिसे अपन कहते हैं, वह तुल्यता सूचक चिन्ह कहलाता है। लोप चिन्ह। जब लेखक उद्धरण देते समय कुछ छोड़कर लिखना चाहता है अथवा अपने कथन को संकेत के रूप में लिखकर वाक्य पूरा करता है, तब लोप चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे बाबूजी,
तभी झिझकता हुआ स्वर सुनाई दिया। केवल एक ही वाक्य मन में बार बार उठ रहा था, बहुत बुरा हो रहा है, बहुत बुरी बात है, बहुत बुरा। लोप चिन्ह। कविता की पंक्तियों को छोड़ने के लिए लोप चिन्ह लगाया जाता है। जैसे नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है, बंदी विविध विहंग शेष फन सिंहासन है। यहाँ बीच में लोप चिन्ह का प्रयोग किया गया है। निर्देश चिन्ह। जब किसी वाक्य या वाक्यांश किसी वाक्य के बीच में पढ़कर भी स्वतंत्र वाक्य बनता है अथवा किसी कथन की ओर संकेत किया जाता है, उस दशा में निर्देश चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। पहली स्थिति, जब परस्पर संबद्ध या समान कोटि की कई एक वस्तुओं का निर्देश किया जाए, उनकी ओर इशारा किया जाए। जैसे काल 3 होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। यहाँ काल 3 होते हैं, इसके आगे निर्देश चिन्ह का प्रयोग होगा। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद ये 4 वेद हैं। कथोपकथन में नाम के आगे जैसे गोविंद तुम कहाँ जा रहे हो, इस अवतरण के अंत में जैसे मैं अभी आया ही हूँ, आते ही राम ने कहा। जब वाक्य के भीतर कोई वाक्य लाया जाए, जैसे महामना जवाहरलाल ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, भारत की महान विभूति थे, तो इस प्रकार इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, निर्देश चिन्ह। फिर नंबर 10, विवरण चिन्ह। किसी विषय को समझने या कथन को स्पष्ट करने के लिए विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे विकारी शब्दों में विकार उत्पन्न होने के कारण उनके रूप में परिवर्तन होना। कोष्टक चिन्ह। किसी पद का अर्थ प्रकट करने अथवा वाक्यांश को पृथक करने के लिए कोष्टक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे साहित्य साधना का लक्ष्य प्रसिद्ध त्रय सत्यम शिवम सुंदरम होना चाहिए। ज्योतिषी हाथ की रेखाएं देखकर, बेटा तुम पर राहु की दशा है, ये कोष्टक चिन्ह। फिर लाघव चिन्ह। जो शब्द पर्याप्त प्रसिद्ध हैं हो जाते हैं, जिन्हें बार बार लिखने की आवश्यकता पड़ती है, उनका पहला अक्षर लिखकर लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इन्हें संक्षेपक भी कहते हैं। जैसे संवत स, मास्टर ऑफ आर्ट्स MA, दिनांक दि, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली MLA, ये लाघव चिन्ह। आगे है योजक चिन्ह। 2 शब्दों अथवा 2 शब्द खंडों को जोड़ने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे राजद्वार, माता पिता, पाप पुण्य, सुख दुख आदि। विस्मरण चिन्ह। लिखते समय जब कुछ भूल जाते हैं तो भूले हुए अंश को विस्मरण चिन्ह लगाकर लिख दिया जाता है। इसे हंसपद चिन्ह भी कहते हैं। जैसे आज्ञा। श्री राम ने पिता की आज्ञा, ये इसमें क्या है, ऊपर जो है लोप चिन्ह लगाकर प्रयोग किया है। आज्ञा मानकर वन में जाना स्वीकार किया। वह प्रतिदिन प्रातः लोप चिन्ह का प्रयोग करके व्यायाम करने जाता है। ये आपके लोप चिन्ह। संक्षेप चिन्ह, संकेत चिन्ह। लिखते समय कुछ शब्द ही भूल जाएं या विस्मरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, परंतु बहुत बड़ा अंश या कोई पंक्ति या वाक्य पूरा छूट जाए तो वहाँ पर कुछ और जोड़ना हो तो संकेत चिन्ह लगाकर लिख दिया जाता है। इस चिन्ह का कोई निश्चित आकार प्रकार नहीं होता है। इस प्रकार ये आपके विराम चिन्ह का प्रकरण पूरा हुआ। धन्यवाद।